हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा से ज़रूरी है कि आप और आपके डीएम जो है वो एक ही पर्सन है। तो इस बारे में मैं कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ और इस बारे में आपको क्या सोच रखना है, कैसे सोचना है, क्या एक्शन लेना है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप इस टीएफ जर्नी में नए हो तो ये आपके लिए जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप इस ट्विन जर्नी में हो तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डीएम और आप सेम पर्सन हो, आप अलग नहीं हो। और ये चीज़ शायद आपको मालूम भी हो चुका है। तो ये वर्कआउट कैसा करता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डीएम और आप सेम पर्सन ही हो, बिकॉज इस ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही होता है कि वन सोल डिवाइडेड इन टू बॉडीज़। हम इस अर्थ में आए हैं, इस 3D प्लैनेट पर आए हैं क्योंकि हमें कुछ कर्मा रिलीज़ करना है, हमें अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करना है और हमें अपना सोल पर्पस करना है। इस वजह से हम इस 3D लाइफ पर आए हैं। हम आए हैं यहाँ डिवाइन के लिए वर्क करना। वी आर सोल्डर ऑफ आवर गॉड एंड हमें ये चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है और इसे ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमें बनाना है। बिकॉज आवर मेन मोटो इज़ आवर सोल पर्पस। ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखना है। ये जो डिवाइन का प्लानिंग है, ये जो इतना उन्होंने सोच समझ कर ये जो प्लानिंग किया है, ये सब कुछ तैयार किया है। अगर आप इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हो, इसे सही तरीके से पालन करते हो, अपना ड्यूटी मानते हो, इसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो, तो डिवाइन भी आपको आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाएंगे और आपके लिए वो एक रास्ता खोल देंगे अबंडेंस के, जिसमें आपको सब कुछ आप मतलब आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, पीस, लव, ब्यूटी है। इट्स मतलब आप जो भी चाहते हो, जो भी आपका नीड है, किसी न किसी फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा। बट सबसे पहले आपको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से आप इस अर्थ में आए हैं, उस चीज़ को आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। बिकॉज विदाउट कंप्लीटिंग इट यू कांट अचीव एनीथिंग, especially for us, because we are a spiritual warrior and we have come here to do our soul purpose, not to live our luxurious life or not to enjoy or not to do passing time with others in rubbish things. So I think ये हमें बहुत ही बारीकी से करना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर कहीं पर टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ जो भी अगर हमें मालूम पड़ गया कि यस वी आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, तो तभी हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे कैच कर लेना है, उसे पूरी तरीके से अपने कंधों पर ले लेना है। और इसके लिए हमें जो जो करना है, मेडिटेशन, ध्यान, तपस्या और जो जो भी चीज़ हमें करना है, हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें सब कुछ शुरू कर देने की ज़रूरत होता है और इस बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होता है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बिकॉज ऑफ हम जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं खुद को, जितना हम नॉलेज गेन करते हैं अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, और जितना हम अपने फिनेंशियल स्टेटस को बढ़ाते हैं, हमेशा फाइट करते रहते हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सोल ग्रोथ करने के लिए, उतना ही हम नेक्स्ट डायमेंशन रेस करते हैं। एंड ये जो डायमेंशन होता है,
हम जो डीएफ जर्नी में हम जो डीएफ और डीएम होते हैं, वो होता है कि एक ही सोल का टू पार्ट होता है। एक डीएम होता है जो डिवाइन मैस्कुलाइन, और एक होता है डीएफ जो डिवाइन फेमिनिन। तो एक ही सोल को दो आधे आधे हिस्से में ये बांटा जाता है। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक फेमिनिन बॉडी में ही इसको डाला जाता है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी होता है इसको एक मेल बॉडी में ही डाला जाता है। ज़्यादातर यही किया जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर केस में कि ये मैटर नहीं करता है कि मेल या फीमेल। एक जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो एक फेमिनिन बॉडी में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट्स डज नॉट मैटर, बट ऐसा होता है। तो हम जो क्या जो डीएम डीएफ जो होते हैं, हम इसीलिए हमें डिवाइड किया जाता है बिकॉज एक जो हमारा जो पास्ट लाइफ होते हैं, इस पास्ट लाइफ में हम बहुत सारे पुण्य कर्म किए हुए होते हैं। एंड इस वजह से हमारा बॉडी का, हमारा सोल का जो एक्सटेंशन, जो मतलब आकार होता है, ये बहुत बड़ा आकार धारण कर लेता है। बहुत ज़्यादा पुण्य कमा लेते हैं, और ये एक बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से एक ही सोल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और इसे दो बॉडी में डाला जाता है। और ये इसलिए भी किया जाता है ताकि एक इंसान एक अर्थ में आने के बाद जो कर्मा रिलीज़ करेंगे, एक ही टाइम में दो इंसान अगर सेम कर्मों को बांट लेंगे, तो फिर वो कर्मों का जो बोझ है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इससे क्या होता है, दोनों का रीयूनियन भी पॉसिबल हो जाता है। मेनली ये रीयूनियन क्या होता है, डिवाइन से मर्जिंग, डिवाइन से सोल मर्जिंग। जैसे कि हम डीएफ अपने डीएम के लिए क्रेव करते हैं, उसी तरीके से हमारे डिवाइन भी हमारे सोल से मर्ज होने के लिए, हमसे मर्ज होने के लिए क्रेव करता है। तो हम जो डीएफ होते हैं, हमें मेनली इस जर्नी का मतलब चाबी जो होता है, इस जर्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली हमारे ऊपर दिया जाता है। हम इसे नोइंगली कंप्लीट करते हैं, बट जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो अननोइंगली वो इसे कंप्लीट कर रहे होते हैं। बाद में उनको पता चलता है, बट एट द फर्स्ट टाइम डीएफ ये जानते हैं। पहले उनको पहले बताया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है, उसके बाद वो इनर वर्क उनके द्वारा ही स्टार्ट करवाया जाता है। जब वो इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं, सो वो जब अवेकन हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग ग्रो अप होने लगता है, एंड वो एक इवॉल्व सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। देन उनके साथ साथ सेम सोल जो है और सेम चक्रास भी शेयर करते हैं, बिकॉज वन सोल है ना। तो फिर अगर डीएफ अपने ऊपर काम करके अपने चक्रस को हील करेंगे, तो डीएम भी अपने ऊपर विदाउट वर्किंग, उनका इनर वर्क क्या होता है, कर्मा रिलीज करना। एक एक करके कर्मों का जो बोझ होता है, वो बोझ के तले दब के खुद को प्रेशराइज्ड करके वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के वो अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं। हाँ, तो ये होता है उनका इनर वर्क। और हमारा इनर वर्क क्या होता है, उनका इनर वर्क और ज़्यादा सॉरी टफ होता है, बिकॉज वो उससे लड़ना पड़ता है, तरह तरह के इंसान के साथ डील करना पड़ता है, और वो जानता भी नहीं उससे खुद को कैसे हील करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में उनका टाइम बीतता है। ऊपर से डीएफ जब अवेकन हो जाते, वो भी उनको ना ही पहले जैसा मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, ना ही पहले जैसा इम्पोर्टेंस ये देते हैं, और ना ही हीलिंग देते हैं। उनका तो पूरी तरीके से उनका जो हालत है वो ख़राब हो जाता है, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से खुद को हील करे। उनका हीलिंग मतलब वो दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी शार्टी करना, बाहर जाना,
बस एक दिखावे का ज़िंदगी। बट उनका असली सुकून जो होता है उनके दूसरा आधा पार्ट की तरफ होता है, उनके डीएफ की तरफ होता है। तो ये उनको मालूम हो जाता है, धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है। देन सॉरी देन सॉरी और ये उनको रियलाइज़ भी होता है, बट वो इस चीज़ को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस की मोड पर नहीं आते। जब डीएफ अपना अंदर का पूरी तरीके से ईगो, हर एक चीज़ सैड वर्क करके, हर एक चीज़ जो जो डिवाइन सर्व नहीं करते उस हर एक चीज़ को रिलीज़ कर देता है एंड डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, देन डीएम एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं। वो पहले समझते तो है, धीरे धीरे समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते, बट डीएफ का इनर वर्क ही होता है जो उनको एक्सेप्ट करने में मदद करता है। एंड जब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी वो एक्शन की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं धीरे धीरे। और ये हर एक चीज़ डिवाइन के द्वारा ही करवाया जाता है, बिकॉज डीएफ अगर अवेकन हो जाता है तो डीएम भी अवेकन हो जाते हैं धीरे धीरे। वन सोल है तो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डीएफ ले लेते हैं उनके द्वारा डीएम का अवेकनिंग होता है। और उनके साथ साथ कार्मिक्स जो उनके ऊपर वार करते हैं दोनों को सेपरेशन में लाने के लिए, और चारों तरफ जो नेगेटिव और नेगेटिव पीपल रहता है दोनों को चैलेंजेस देता है। हर एक इंसान का लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। डीएफ का इनर वर्क का ही कमाल होता है, हर एक इंसान में बदलाव आता है जब डीएफ का इनर वर्ल्ड पूरी तरीके से आफ्टर डूइंग देयर इनर वर्क, जब उनका इनर वर्ल्ड जब पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वो डीएफ जब अपने एक पीसफुल एनर्जी में आ जाते हैं तो फिर मतलब डिवाइन की एनर्जी में आ जाते हैं तो फिर डीएम में भी पूरी तरीके से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। उनके साथ साथ इन दोनों का आसपास के लोगों का जीवन में भी परिवर्तन होता है, व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और सबके साथ धीरे धीरे रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगता है। और डीएम जो होता है उनके तरफ से ज़्यादा कार्मिक्स रहते हैं, वो सब कार्मिक्स जो सुधरना होता है सुधर जाते हैं, अच्छा फ्रेंड बन जाता है। जो नहीं सुधरने वाला है वो डीएम डीएफ दोनों के लाइफ से धीरे धीरे चला जाने लगता है। और उन सब का बिकॉज जो रोल था वो उन्होंने अदा कर लिया होता है तो फिर डिवाइन उनका छुट्टी कर देता है। और जो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम स्टाबर्न टाइप का है उनका तो पूरा बैंड बजा कर ही छोड़ देते हैं डिवाइन, अगर वो बाज नहीं आते हैं तो इस तरीके से काम करता है। बट डीएफ को क्या करना होता है, डीएफ को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, वो इनर वर्क शुरू करे या ना करे, शुरू शुरू में उनको बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से उनको गुजरना पड़ता है। जैसे एक बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है उस तरीके से ही डीएफ का लाइफ भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और ये पेनफुल ये और ज़्यादा लगने लगता है बिकॉज डीएम के द्वारा भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। तो धीरे धीरे डीएफ को क्या करना है, खुद में इन्वेस्ट करना है अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपनी टाइम, हर एक चीज़, उनका करियर, उनका ब्यूटी, उनका हेल्थ वेल्थ, हर एक चीज़ में उनको खुद 100% इन्वेस्ट करना है। इवन डीएफ का जो थॉट है वो भी ज़्यादा बहुत मैग्नेटिक है। और आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क सी ऑल्सो बिकम्स ए मैग्नेटिक सोल, एंड वो हर एक चीज़ को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। तो उसको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना होता है, हमेशा खुद के बारे में, लोगों के बारे में, हर एक इंसान के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, डीएम के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। और आप डीएम के बारे में एकदम ही ना सोचें, अगर आपको सोचना ही है तो वो एक 5D वर्ल्ड में, 5D लेवल में आपको सोचना है और 5D लेवल में उनसे कनेक्ट करना है। बिकॉज ये जो होता है वरना एनर्जी का फ्लो जो होता है उनके तरफ जाने लगता है। और ये जो फोर्स, अगर एनर्जी का फ्लो डीएम के तरफ जाने लगता है तो क्या होता है, डीएम को एनर्जी मिल रहा होता है
तो जब सब कुछ मिल रहा है उनको, तो डीएफ का एनर्जी बहुत पावरफुल है और गॉडेस एनर्जी होता है। तो डीएफ का एनर्जी अगर उनको मिल रहा होता है तो उनके लाइफ में सब कुछ इजीली चलेगा, सब कुछ मतलब उनको कुछ दुख तकलीफ़ कुछ भी नहीं होगा। कार्मिक के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा चलेगा। तो इसलिए आपको कभी भी उनको एनर्जी नहीं देना, इवन उनके बारे में सोचना भी नहीं है। उनको कभी कभार अगर सोच ले तो लव वाइब्रेशन सेंड कर दे, पॉजिटिव सोच ले। और कभी नेगेटिव थॉट आए तो क्यों आ रहा है ये थॉट, उनको जड़ से सोचे और उनको पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दे। शैडो वर्क करे, उनके ऊपर मेडिटेशन करे, कॉपी में लिखकर मिरर एक्सरसाइज करे। इस तरीके से शैडो वर्क को रिलीज़ करना है। और कभी कभार अगर मिस करते हो तो उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर दे 5D वर्ल्ड में। बट 3D में उनसे ना ही कोई कांटेक्ट करना है, ना ही उनको मिस करना है, ना ही मैसेज करना है, कुछ भी नहीं। पूरी तरीके से डिटैच। ये डिटैचमेंट आपका खुद में इन्वेस्ट करना, और ये आपको अपने अंदर से भी डिटैच रहना उनके साथ, एंड बाहर से भी डिटैच रहना। 5D वर्ल्ड में भी डिटैच रहना, 3D वर्ल्ड में भी डिटैच रहना। पर एक ही सोल हो ना। पहले आपको पूरा डिटैचमेंट सीखना है, पूरा डिटैच हो जाना है। अगर ज़रा सा भी उनकी एनर्जी नहीं मिल रहा होता है तो ही ये आपका जो खुद में इन्वेस्ट करना और आपका जो डिटैचमेंट, ये दोनों ही चीज़ उनको फुल्ली अवेकन करेंगे और आपकी तरफ खींच के वापस लाएंगे और एक्शन लेने में उनको मजबूर कर देंगे। हाँ, मतलब आपका जो डेस्टिनी है वो कंप्लीट करने में उनको मजबूर कर देंगे। आपके साथ उनका इस लाइफ टाइम में जो भी लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। और अगर मतलब आपको अगर सेम सोल हो तो याद तो आएगा ही, कभी अच्छा याद, कभी बुरा याद। तो आपको शैडो वर्क करना है। और ये याद क्यों आ रहा है, बार बार रोना क्यों आ रहा है, आपको लिखना है, मेडिटेशन करना है, गॉड से प्रे करना है, ये सब करना है। बिकॉज आप जितना उनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, रोते हो, वो तो अनअवेकन रहते हैं ना। तो ये सोचकर आपको उनको माफ़ कर देना है। सेम ही सोल हो, इसका मतलब कि आप खुद को ही कर्ज कर रहे हो। ना ही उनके बारे में कुछ बोलना है, ना ही सोचना है। बिकॉज आप अगर उनको कर्ज कर रहे हो मीन्स आप खुद को ही कर्ज कर रहे हो। वो अगर तकलीफ़ उनको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। तो वो जो भी किया आपके साथ वो अनअवेकन होके ही किया है, अनजान होकर ही किया है। जब अब वो अवेकन हो जाएंगे तब पूरी तरीके से आप जैसे चाहते हो उससे भी ज़्यादा आपको वो सर्व करेंगे। तो आपको हमेशा खुद के इनर वर्क पर ध्यान लगाना है, खुद के ऊपर काम करना है, सेल्फ लव करना है। बिकॉज आप अगर ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आपके ऊपर है। अगर आप सेल्फ लव करते हो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, मतलब आप खुद से प्यार कर रहे हो, मतलब आप अपने डीप एनर्जी से भी प्यार कर रहे हो। और आप सेल्फ लव कर रहे हो, मतलब आप अपना डीएम से भी प्यार कर रहे हो, आप अपना डीएफ एनर्जी से भी प्यार करते हो। तो आप मतलब आपको जो सोल है पूरी तरीके से आप एक कंप्लीट सोल को आप प्यार दे रहे हो। तो अगर आप दे रहे हो इट मीन्स इसमें आपका डीएम भी इन्वॉल्व है। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आपका डीएम भी इन्वॉल्व है। तो ये होता है हमारे टीएफ जर्नी का लव। और हमारा 3D का लव कैसे होता है, जैसे हम लोग मूवी में देखे होते हैं, जैसे हम हमारी सोसाइटी में देखते हैं, जैसे हमारे घर परिवार आसपास में देखते हैं, ये होता है 3D वाला लव। तो ये हमारी जर्नी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमारी जर्नी में ऐसे वाला अगर आप ये सोच कर चलोगे तो फिर आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपना जो एनर्जी है उसे बहुत ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है। बट बिकॉज ऑफ वी बोथ आर सेम सोल, तो ये चीज़ भी क्या होता है, कभी कभी हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि मैं ऐसे सोचूं या ऐसे मैं क्या करूं। फिर भी ह्यूमन बॉडी है तो कभी कभी आ ही जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा खुद को रोकना नहीं है, तो फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएगा।
और हार्ट चक्र में इसका प्रेशर आ जाएगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगा। अगर शैडो वर्क को तो करके हटा देना है, एंड यू शुड हैव टू रेडी फॉर योर न्यू बिगिनिंग, फॉर योर न्यू लाइफ विथ योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर टीम। तो आपको वो सब ओल्ड मेमोरीज़ को पूरी तरीके से हटा देना है, एंड आपको बैलेंस हो जाना है पूरी तरीके से। और आपको जब भी आपको कोई भी मेमोरी आ जाए तो फिर उससे एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना है हमेशा। लव वाइब्रेशन से पहले खुद से पूरी तरीके से जुड़ना है, खुद को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना है। एंड जब भी आपको कोई भी चीज़ रिमेंबर आ जाए, एंड फिर आपको लेट गो कर देना है। कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर करना हो उस टाइम के लिए ही करना है, पूरी दिन उस चीज़ के पीछे आपको नहीं देना है, बिकॉज ऑल ओवर एनर्जी उसमें इन्वेस्ट अगर हो गया तो फिर आपके लिए कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगा। तो आपको उसमें भी हर एक चीज़ में आपको बैलेंस करके एनर्जी डालना है। फिर कुछ टाइम के लिए उसमें आपको एनर्जी देना है, फिर आपको लेट गो कर देना है। देन आपको अपने काम से फिर मतलब लेना है। आपको फ्रीली जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वॉल्व करना है। एंड देन आपको लव वाइब्रेशन सेंड करके भूल जाना है। और कभी कभार नेगेटिव अगर थॉट आए तो उसके लिए भी आपको सोचना है क्यों आ रहा है ये थॉट, और उसको हमेशा लेट गो करने के ही मतलब में आप काम करें, इनर वर्क करें। हाँ, हमेशा आपको ये करना है कि हमें लेट गो करना है, हमें भूलना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए न्यू बिगिनिंग विथ माई सेल्फ एट फर्स्ट। अगर आप चाहोगे, अगर आप बार बार यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड करोगे कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन, सो यूनिवर्स उस एनर्जी में ही आप रहोगे, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप रहोगे। देन यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प यू, और वो आपके लिए वही रास्ता बनाते चले जाएंगे। आप बार बार उनको अगर सिग्नल दे रहे हो कि मुझे एक नई ज़िंदगी चाहिए, तो फिर उसी तरीके का ज़िंदगी आपको धीरे धीरे रास्ता, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। एक बीज बोने के बाद उससे फल उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम, वो पेशेंस आपको देना पड़ेगा इस चीज़ में। और इस स्टीफ जर्नी में आपका पेशेंस मेन चीज़ होता है। विदाउट पेशेंस यू कांट अचीव एनीथिंग, ऑल्सो योर 3D लाइफ एंड ऑल्सो योर 5D लाइफ। सो you should have to always patience in yourself, because without patience you can't complete your journey, and it becomes so much difficult। एंड आप बहुत ज़्यादा, अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से डील करोगे, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले जाओगे। आपको लगेगा कि आई हैव डन एवरीथिंग बट नथिंग वर्कआउट इन माई फेवर, आपको ऐसा फील होगा। बट ऑलरेडी इट इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर, but the lack of patience, you always feeling this type of energy। so आपको बहुत 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 ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और इस पेशेंस को आपको आपके अपने अंदर होल्ड करने की ज़रूरत है। और आपको प्रे भी करना है गॉड से कि प्लीज़ गिव मी अ लॉट्स ऑफ पेशेंस, ताकि मैं जिस मिशन के लिए आई हैव कम हेयर, मैं उसे कंप्लीट कर सकूं। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। और हमेशा ये याद रखना कि ऑलवेज पॉजिटिव पीपल के सराउंडिंग ही खुद को रखना है, बिकॉज जैसी संगत वैसी रंगत। पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रहना है, पॉजिटिव चिंता करना है, और आपको हमेशा अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको
बहुत 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 कुछ खोने के बाद, सहने के बाद आप इस एनर्जी में आए हो। तो अगर आप इस एनर्जी में आए हो तो आपको इससे संभाल के रखना भी आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिकॉज़ हर एक इंसान आपको, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि आप अपना टाइम या फिर एनर्जी किसी में भी वेस्ट कर रहे हो, तो आपको तभी ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। आफ्टर लूजिंग लॉट्स ऑफ थिंग यू हैव कम हियर एंड आप जो इस जर्नी के शुरू से अंत तक कितने सारे ऑब्स्टिकल आपके सामने खड़ा किया गया था, कितने सारे पर्सन आपके अगेंस्ट गए थे, कितने सारे चैलेंजेस आपके सामने खड़ा किया गया था, वो हर एक चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है। बिकॉज देन you had no any power and you was in a low vibrational state। हाँ, तो उस टाइम आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो फिर आपको ये चीज़ को याद करके आपको अपना एनर्जी वेस्ट करना है कि मैं किस में अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। तो बिकॉज योर एनर्जी इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। माई एवरी वर्ड्स इज so much important and you have to always remember it। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको TF जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन, मेडिटेशन या फिर कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत हो, क्या इनर वर्क करना है, हर एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बाय।